नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर विनेश कंसल्टेंसी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु इन 6th हाउस। जब आपकी जन्म कुंडली में या लग्न कुंडली में राहु छठे भाव में हो तो वो किस तरीके के परिणाम देंगे। अगर मैं भाव की दृष्टि से बात करूं तो छठे भाव में राहु बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि ये राहु की एक बेस्ट पोजीशन है पूरे कुंडली में। अगर ये पूछा जाए कि राहु की बेस्ट पोजीशन कौन सी है, तो राहु की बेस्ट पोजीशन में 3, 6, 10, 11 ये 4 पोजीशंस ऐसी हैं जो कि आपकी कुंडली में राहु अगर यहाँ बैठे हैं तो वो शुभ परिणाम देंगे ही देंगे। छठवां हाउस जो होता है, जब राहु यहाँ बैठते हैं तो राहु आपको शत्रुहंता बनाते हैं। सबसे पहले आपके जो शत्रु होते हैं वो आपके सामने टिक नहीं पाते। कंपटीशन, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लें या और किसी फील्ड में कोई कंपटीशन है, आप हर समय उसमें जीत आपकी होती है। तो कंपटीशन के क्षेत्र में चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो और कोई कंपटीशन हो, इसमें आपको राहु हर समय आगे रखता है, आगे रखने की कोशिश करता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट राहु की एक अच्छी पोजीशन है। दूसरी अच्छी पोजीशन है कि ये स्थान आपके डेब्ट्स का भी है, आपके कर्जे का भी है। तो राहु यहाँ पे आपके कर्जे ख़त्म कर देता है। अगर राहु यहाँ पर है, अगर किसी कुंडली में राहु 6th हाउस में है, तो आप उसके, अब मान लीजिए घर का एग्जाम्पल ले लूँ मैं कि किसी के नाम से कर्जा लेना है, तो अगर राहु और घर में किसी का राहु 6वें घर में बैठा है तो आप उसके नाम से कर्जा ले लीजिए, आपका कर्जा उतर जाएगा। सो कर्जा टिकने नहीं देता है राहु, अगर वहाँ पे 6th हाउस में राहु है। सो कर्जे के हिसाब से राहु यहाँ कहाँ बैठा हुआ अच्छा है, आप कर्जा ले सकते हैं। एंड यू आर डबली श्योर कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा कर्जा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा आ जाएगा, आप चुका देंगे। थर्ड थिंग इज़ डिसीज़। कोई बीमारी है तो वो बीमारी भी अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि राहु का जो नेचर है वो ऊपरी नेचर है। केतु का नेचर अंदर वाली चीज़ों का है, जो चीज़ डीप अंदर होती है, समझ में नहीं आती है, वहाँ पे केतु है। बट राहु जब 6th हाउस में है, बीमारियाँ होंगी, कुछ हो सकती हैं, बट वो ज़्यादा दिन टिकेंगी नहीं, क्योंकि वो ऊपर की बीमारी है। ऊपर के जो ट्रीटमेंट्स है, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट्स होता है, उसके कारण वो चीज़ें बीमारियां ठीक हो जाएंगी। सो बीमारी की दृष्टि से भी बात करें तो कोई ज़्यादा क्रोनिक बीमारी की आशंका नहीं है, बनती है जब राहु 6th हाउस में हो। और अगर कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती भी है तो वो भी शॉर्ट पीरियड में वो ठीक हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा उसमें दवाइयाँ और कोई ज़्यादा कंसल्टेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो भी बीमारी होगी वो समझ में आ जाएगी क्या चीज़ है। अगर मैं कर्जे की बात मैंने बताई, कर्जा होगा, कंपटीशन कर्जा होगा तो टिक नहीं पाएगा, कर्जा चुक जाएगा, आराम से चुक जाएगा। शत्रु टिक नहीं पाएंगे, कंपटीशन में आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये परिणाम है राहु के, जब राहु छठवें घर में हो। सो अच्छा, राहु 6th हाउस ऑल्सो डिनोट्स डेली रूटीन या सर्विस क्लास को भी 6वें हाउस से रिप्रेजेंट होता है। और ये एक्चुअली राहु के नेचर के विरुद्ध है। राहु कोई बाउंड्रीज नहीं जानता है, राहु के कोई नॉर्म्स नहीं है, राहु का कोई वो आउट ऑफ द बॉक्स एक्ट करने में राहु बिलीव करता है। तो राहु इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके कि डेली एक्टिविटीज़ में ऑर्गेनाइज्ड होना या सर्विस करना, मतलब यहाँ राहु को जनरली दे आर मोर इनटू बिजनेस, उनको बहुत ज़्यादा धन कमाना होता है। सो सर्विस क्लास के लिए यहाँ पे राहु इज़ नॉट सूटेबल। सो सर्विस क्लास राहु हियर नॉट सूटेबल। प्लस डेली एक्टिविटीज़ में आदमी अनऑर्गेनाइज रहता है। तो ये जो 2-3 वीक चीज़ें हैं यहाँ पे हमको पेपिन करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे इसको चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है कि हम डेली एक्टिविटीज़ में ऑर्गेनाइज रहें, डिसिप्लिन रहें। और अगर सर्विस में हैं तो हमारी डिज़ायर्स को बेकाबू ना होने दें। जो मिला है, जो ईश्वर ने दिया है, उसके प्रति हम आभार व्यक्त करें, उसके प्रति हम ग्रैटिट्यूड शो करें, और हमारे जो हमारी डिज़ायर्स है उनको बेलगाम ना होने दें। वक्त के साथ धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ का राहु शत्रु टिकने नहीं देता है, कंपटीशन में सफलता है, तो यहाँ का राहु वैसे देखा जाए तो इज़ अ बेस्ट प्लेस टू बी राहु इन।
दिस राहु इज़ नॉट गुड फॉर मैरिज. सो बिकॉज ये राहु 12th हाउस में आ रहा है मैरिज से. सो इट इज़ 6th हाउस इज 12 फ्रॉम 7th हाउस. सो यहाँ का बैठा बैठा राहु मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है. मैरिज में हो सकता है कि कोई टसल हो, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो और मैरिज टूटने तक की नौबत आ जाए. बिकॉज यहाँ का राहु बहुत डिज़ायरस होता है मैरिज को भी लेके, मैरिज की फीलिंग्स को भी लेके. सो हो सकता है कि कोई ईगो क्लैशेस हो जाए, हो सकता है कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, हो सकता है इनफाइडेलिटी का केस हो, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस का अफेयर्स का की बात हो. सो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में कॉशियस रहना है हैज़ रिगार्ड टू मैरिज. अदरवाइज यहाँ का राहु इज़ अ बेस्ट प्लेस टू बी राहु टू बी इन. 6वें भाव का कारक सैटर्न भी होता है, शनि भी होता है और मंगल भी होता है. तो ये भी देखना ज़रूरी है कि ओवरऑल कुंडली में हमारे शनि मंगल किस तरीके से प्लेस्ड है. शनि मंगल की दृष्टि तो इन यहाँ 6वें हाउस पे नहीं आ रही है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है. प्लस कौन से घर में राहु बैठा है, जो 6वें हाउस में कौन सी राशि आ रही है, तो उस राशि का जो लॉर्ड है वो किस तरीके से प्लेस्ड है, उनकी वो शत्रु राशि में है या वो स्वयं की राशि में है या वो मित्र राशि में है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है. प्लस कारक जहाँ का जो 6वें हाउस का कारक सैटर्न और मंगल है, उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है. और ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर यहाँ का राहु वैसे तो शुभ है ही, और अगर इस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए या बुध की दृष्टि पड़ जाए, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ये सोने में सुहागा है. तो ये सोने में सुहागा हो जाए, यहाँ का राहु और बेनिफिशियल हो जाएगा और वो और अच्छे रिजल्ट्स देगा. सो दिस इज इन अ नटशेल राहु एंड 6th हाउस. थैंक यू सो मच. In my next video, I'll come out with Rahu in 11th house. Bye. Take care. All the best.